क्या कष्ट है भाई? बोले हमारे मुख में कंठ में जहर है, इसलिए लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं कि हम अब चुपचाप भी अपने रास्ता कहीं जा रहे हों, हमें देखते ही हमारा मुंह कुचल के हमारे प्राण ले लेते हैं, मार डालते हैं हम लोगों को। अब बताइए हम कहां जाएं? भोलेनाथ ने कहा तो मेरे पास आओ, तुम्हारे भी कंठ में विष, हमारे भी कंठ में विष है, हमारी बिरादरी के है, आओ हमारे पास। सबको उठा करके अपने श्री अंग का आभूषण बना करके लपेट लिया। भुजग इंद्रहारम, भुजंग भी जिनके हृदय हार बन जाते हैं। अब बोलिए कोई घुसने देगा सांप को अपने घर में? इन्होंने घर में घुसाने की तो बात कौन कहे, श्री अंग में लपेट करके आभूषण बना लिए अपने। ऐसा करुणावतार करुणा वरुणालय कौन हो सकता है महादेव के अतिरिक्त? और सांप बिच्छुओं की बात छोड़ दो, एक बार भूत प्रेत पहुंच गए, महाराज हम भी बड़े दुखी हैं, तुम्हें क्या कष्ट है? बोले हमारा तो अपना कोई ठिकाना है नहीं, और किसी के घर में यदि घुस भी जाएं तो वो तांत्रिकों को बुला के बोतल में बंद करा के धरती में ही गाड़ देता है। अब बोलो हम कहां जाएं? बोले बाबा ने कहा सबका घर छोड़ो, हमारे घर आओ, हमारे साथ रहो। सब भूत प्रेतों को अपना संगी साथी बना लिया, अपने साथ में रख लिया, अपने घर में रख लिया। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ हैं। और देवताओं के पट तो समय पर बंद होंगे, समय पर खुलेंगे, महादेव के तो पट हमेशा 12 मास 24 घंटे खुले रहते हैं। दिन में मानव आवे तो रात में महाराज बड़े बड़े भूत प्रेत भी पधारते हैं, बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस पहुंचते हैं। तो भोले बाबा का दरबार सबके लिए खुला है, इसलिए जितने भी राक्षस और दैत्यादि हो गए हैं वो सबसे पहले भोले बाबा को पकड़ते हैं, क्योंकि सबसे सरल देवता यही है, जल्दी खुश हो जाते हैं। नाम ही इनका आशुतोष, आशु शीघ्रम तोषयति, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो गए वो आशुतोष। इसलिए भोलेनाथ के जो दिव्य सद्गुण हैं, आज दक्ष उसमें भी दोषारोपण करके तमाम प्रकार से उनकी निंदा किए जा रहे हैं, और महादेव एक जवाब नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे। नंदीश्वर को बड़ा बुरा लगा, मेरे स्वामी का इतना अपमान, और सामर्थ्य संपन्न होकर के भी महादेव जवाब नहीं दे रहे। धीरे से नंदीश्वर ने कहा सरकार हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप आज्ञा दो तो इनकी बोलती बंद करें हम। भोलेनाथ ने इशारा किया शांत बैठे रहो। अरे आपका अपमान हमारी आंखों के सामने, हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। गोहत्या का पात्र लगता है जो अपने मालिक की निंदा सुने, हमसे सहन नहीं होता सरकार। महादेव ने कहा ये निंदा नहीं है, ये ससुराल की गाली है। अंतर इतना है कि वो विवाह में तो सब गाली सुनते हैं, हम विवाह के बाद सुन रहे हैं, और सब समधी से सुनते होंगे, हम तो ससुर जी से सुन रहे हैं। समधिन मानी स्त्रियां तो गाली देती हैं, ये पुरानी परंपरा है विवाह शादियों में। ओहो ये मामला है, तो अब बेचारे नंदीश्वर क्या कहें, ससुराल वाली बात आ गई तो बेचारे शांत हो गए। ठीक है फिर आपको पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप किसी को गाली दे रहे हो और आवेश में लाल पीले उसके ऊपर क्रोध में हो रहे हो, और जिस पर आप बरस रहे हो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़े, तो बोलो क्रोध और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दक्ष ने इतनी खरी खोटी सुनाई, गालियां दी, और भोले बाबा कोई जवाब नहीं दिए, शांत बैठे सुनते रहे। इतना आवेश बढ़ गया दक्ष का कि अंत में शाप ही दे दिया। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं आज के बाद किसी यज्ञ में इसको कोई स्थान न दिया जाए, यज्ञ भाग से बहिष्कृत करता हूं। शाप दे करके तिल मिला के चले गए। स्वागत समारोह सब गड़बड़ा गया। पर जब शाप दिया तो नंदीश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे ये ससुराल वाली बात नहीं रही, शाप दिया है तो मैं भी नहीं छोड़ने वाला। प्रजापति पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए हैं आप, जो कालम महाकाल कालम कृपालम हैं। काल की भी सामर्थ्य नहीं जिनके सन्मुख टिकने की, उनको तुम इस प्रकार से अपमानित कर रहे हो उनकी महिमा को जाने बिना।
जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, हम भी साफ देते हैं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। जिंदगी भर बकरा मैं करके अंत में अपनी खोपड़ी कटवाता है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु ऋषि खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ससुर दामाद का आपसी मामला था, तुम बीच में क्यों बोले? मैं भी साफ देता हूं, शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। शिव गणों को साफ दिया तो सब सारे शिव गण उठ गए। ए बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बताते हो? हम भी साफ देते हैं तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। सर्वभक्षाद्वजातयः। महादेव ने देखा, हे भगवान, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साफ समारोह हो रहा है? सब मामला ही बिगड़ गया। ये सारा गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो भैया इसको हमें ही शांत करना चाहिए। तुरंत महादेव खड़े हो गए। सुनो सुनो, अपने पक्ष को शांत किया। सब शांत हो, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा और चुपचाप यहां से मेरे पीछे पीछे चलिए। बोले बाबा ने अपने गणों को शांत करके कैलाश को प्रस्थान किया। शांताकारम शिखर शयनम, चले गए अपने कैलाश शिखर पर अपने गणों के साथ। तो मामला भी शांत पड़ गया। तो मामला भले ही शांत पड़ गया हो, परंतु दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। इतने बढ़िया मेरे स्वागत समारोह का सारा आनंद किरकिरा कर दिया। तो भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए गंगा तट हरिद्वार में जाकर के दक्ष ने एक बहुत विशाल भव्य यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, छोटे से छोटे देवताओं से लेकर बड़े से बड़े, और महादेव को कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। देवता जब यज्ञ में आने लगे विमानारूढ़ होकर, तो सबके सब कैलाश के ऊपर से निकले। कैलाश पर्वत जब विमानों की गड़गड़ाहट आकाश मंडल में देवी सती ने देखी तो आश्चर्यचकित हो गए। इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं? लगता है कुंभ का स्नान करने जा रहे होंगे देववृंद। तो जो देवांगनाएं निकट से निकल रही थीं, उत्सुकतावश सती जी ने पूछ ही दिया, बहनाओं सबकी सब कहां प्रस्थान कर रही हो? ये मंगल गीत गाती हुई। सती को देखते ही देवांगनाएं बोली आश्चर्यचकित हो कि बहन तू यहां बैठी है? अरे तेरे मायके में ही तो तेरे पिता ने कितना भव्य यज्ञ किया है, सारी दुनिया यज्ञ में पहुंच रही है। पिताजी ने तेरे को बुलाया नहीं क्या? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता नहीं हो। अब सती जी तो स्तब्ध रह गई। मेरे ही मायके में यज्ञ है और मुझे ही पता नहीं है। ये तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। अब मैं यदि अनभिज्ञता प्रकट करूं कि मुझे नहीं मालूम, तो घर की बात बिगड़ती है। एक ऐसा परिवार है, बेटी को पता नहीं है, आयोजन हो रहा है। कन्या को दोनों पक्ष संभालने होते हैं। मायके का भी सम्मान रखना है, ससुराल की बात भी निभानी है। इसलिए उसको दुहिता कहा जाता है। संस्कृत में बेटी का नाम दुहिता। दुहिता मतलब जो दोनों कुलों का हित करे, उसका नाम दुहिता। जिस कुल में जन्म लेती है उसका भी पूरा ख्याल रखती है। रोटी और बेटी बहुत दूर तक नाम करती है। आपके यहां जो रोटी खा के जाएगा, भोजन करके जाएगा, वो जहां भी जाएगा कहेगा भाई उन्होंने भोजन प्रसाद बहुत बढ़िया पवाया था, नाम होता है। और बेटी भी यदि गुणवती है तो बहुत पिता का नाम उज्जवल करती है। जनक जी ने किशोरी जी से यही तो कहा। जनक जी की कीर्ति का प्रकाश जानकी जी के माध्यम से ही तो हुआ। पुत्री पवित्र किए कुल दो, जनक जी का वचन है। तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो दुहिता है। सती जी दुविधा में बात संभाली,
बहनाओं तुम सब चलो, बस मैं भी अभी तैयार होकर के निकल रही हूं। परंतु अत्यंत आश्चर्य हुआ, महादेव से सारी बात निवेदन करी। भोलेनाथ जरा ऊपर दृष्टि डाल के देखो। भोलेनाथ ने कहा देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं? बोले ये सारे विमान, पता है कहां जा रहे हैं? सती जी बता रही, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवक्किन वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ते ते ससुरस्य सांप्रतम। इस समय आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। ये सारी भीड़ आपकी ससुराल में जा रही है, ये सारे विमान वहीं पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा ये भी पता है। सती जी ने कहा हे भगवान, आपको पता था? बोले हाँ सब पता है। तो फिर आपने चलने की तैयारी क्यों नहीं करी? जब आप, मेरे को तो पता ही नहीं है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं चल रहे फिर? महादेव ने कहा क्यों, कोई चिट्ठी आई थी क्या हमारे लिए? कोई आमंत्रण आया था क्या? कोई संदेश? सती जी घबराई। क्षमा करें भोलेनाथ, कभी कभी बहुत बड़े आयोजनों में अपने निकटवर्ती लोग भी छूट जाते हैं, हम कहना भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गांठ बांध लें। यदि कोई बंधु बांधव हमें बुलाना भूल गए और हम बिन बुलाए भी साधिकार उसके यहां पहुंच गए तो वो और प्रसन्न हो जाता है। भाई हम भूल गए, माफी मांगते हैं, आपने पधार के बड़ी कृपा करी, वो तो एहसान मानेगा। तो यदि पिताश्री भूल गए तो इसमें आप अपना बड़प्पन दिखाइए, चलिए। वो निश्चित रूप से लज्जित होंगे। भोलेनाथ ने कहा यदि ऐसा होता तो हम तुरंत चल पड़ते, पर ऐसा होगा नहीं। बोले आपने यहां बैठे बैठे ऐसा कैसे सोच लिया? मेरे पिता हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके जाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे? तब भोलेनाथ ने वो पुरानी घटना आज सती को सुनाई। हम सदगृहस्थों को भोले बाबा से सीखना चाहिए। ससुराल में नेक कसर पड़ जाए तो सारी कसर घर में आके उतरती है। वहां ऐसा हुआ, वहां वैसा हुआ, तेरे मायके वाले ऐसे वैसे तमाम सुना डालते हैं। अब वो बेचारी क्या करे? और इतनी बड़ी घटना हो गई, कितनी गाली गलौच हुई, साप तक दिया और सब ससुर जी के द्वारा हुआ। और धन्य है भोलेनाथ के सती जी को पता तक नहीं चला। कोई चर्चा घर में नहीं। घर में घुसो बाहर से आकर के तो बाहर की बातें बाहर ही छोड़ करके घुसो। बाहर की बातें माथे में भर के भीतर घुसोगे तो भीतर भी वही आपाधापी चालू हो जाएगी। ऑफिस का काम ऑफिस में रहे, घर में न रहे, नहीं तो घर भी ऑफिस बन जाता है और फिर घर में भी अशांति व्याप्त होने लगती है। महादेव ने कुछ चर्चा नहीं करी। आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि बताने के लिए बाध्य होना पड़ा। भोले बाबा ने कहा देवी, उनके स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए, 150 गालियां उन्होंने हमको दी। हमारा उद्देश्य उनका अपमान करना बिल्कुल नहीं था। मैं तो भगवान वासुदेव को सब में देखता हूं, तो जब सब में देखता हूं तो अपने ससुर जी में नहीं देखूंगा क्या? मैंने मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम किया, पर दक्ष उस समय देहाभिमान में भरे हुए थे। उस देहाभिमान में आकर के वो मेरे अंतर सम्मान को समझ नहीं सके। संसारी व्यक्ति जो होता है ना, वो बाहर के सम्मान को ही सम्मान मानता है। और इसलिए बहुत कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो छोटा कर्मचारी भले ही उससे कितना असंतुष्ट हो, मन में चाहे कितनी भी गाली दे रहा हो, परंतु सम्मान में तो उसे हाथ जोड़ना पड़ेगा।
दिखाने के लिए तो प्रणाम करना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा, मन में भली गाली देता रहे। पर यह वास्तविक सम्मान थोड़ी है। सच्चा सम्मान तो हृदय से होना चाहिए। हृदय में आपके मन में उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं मैंने हृदय से उनको प्रणाम किया था, पर मेरे अंतर प्रेम और हृदय के सम्मान को वो समझ नहीं सके, क्योंकि देहाभिमान में भरे थे, और इस कारण उन्हें बहुत बुरा लगा और खूब गालियां सुनाई। पर मैंने बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं। परंतु देवी, हम तो उस बात को मन से निकाल चुके। लगता है तुम्हारे पिता के मन से अब भी वह बात नहीं निकली है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके हमको निमंत्रण नहीं दिया। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। तो हे शोभने देवी, मैं तो अब भी जाने को तैयार हूं, परंतु अनाहूत जाने से अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता। बिन बुलाए कभी किसी के यहां न जाए। बिन बुलाए भी तब जाया जा सकता है कि जिसके यहां जा रहे हैं उस पर भरोसा हो कि वो हमारा मुख देखते ही प्रसन्नता में भर जाएगा, तब तो बिन बुलाए भी आप जा सकते हो। पर जहां हमें पहले से ही पता है कि हमारा मुंह देखते ही उनका मुंह लटक जाएगा, तो क्यों हम जाएं कि उन्हें हमारा मुख पसंद नहीं, हमें उनका मुख पसंद नहीं, हमारे कारण वे कष्ट पावे, उनकी पीड़ा को देखकर हमको भी कष्ट हो जावे। क्या फायदा फिर जाने से। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। सोना भी किसी के यहां बरस रहा हो, पर आपके जाने से वहां प्रसन्नता नहीं होगी, तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी जी, हमारा निर्णय अकाट्य है, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। एक बात कहूं देवी, कोई बरछी मार दे, बाण मार दे तो घायल शरीर होता है, पर जो बाणी से बाण चलता है वो हृदय को, अंतरात्मा को घायल करता है। शरीर के घाव तो औषधियों से ठीक हो जाते हैं, पर वाणी के घाव जब भी याद आते हैं वो शब्द, तो उतना ही कष्ट प्रदान करते हैं। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्ति भी दिवानिसं तप्यति मर्मताडितः। मर्मस्थल को भेदन करते हैं वाणी के तीर। इसलिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, और हमारी सलाह मानो, तुम भी वहां जाने की मत सोचो, क्योंकि हम तो शंकर हैं, जहर भी पी जाते हैं, ऐसी अपमान का घूंट भी गटक जाते हैं। हमसे पच गया, तुमसे नहीं पचेगा। अपमान पचाना भी सबकी सामर्थ्य थोड़ी है। अपमान का घूंट पीना विष का घूंट पीने जैसा होता है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। संभावित कहां अपजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण जाहु। समाज में कोई अपमान कर दे, उसको सहन करना
सबकी सामर्थ्य नहीं है, और वो भी सामर्थ्य व्यक्ति को सहन करना बहुत कठिन है। असमर्थ व्यक्ति को तो सहन करना ही पड़ेगा कि क्या करें, हम उनका कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकते, तो अपमान सहन करना पड़ेगा। पर आप सामर्थ्यवान हैं, चाहे तो उसको तत्काल दंड दे सकते हैं, और फिर भी आप सहन कर जाएं, सहनशीलता तो उसको कहते हैं। ये सहनशीलता नहीं है कि किसी पहलवान ने थप्पड़ मार दिया और आप बोलो चलो माफ किया, हमको झगड़ा पसंद नहीं है, तो बिगाड़ भी क्या लोगे उस पहलवान का? ये माफ करना हुआ क्या? क्षमा उसको कहते हैं, क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके मुख में गरल हो। जिस सांप के मुख में जहर है और फिर भी ना काटे, तब उसकी सहनशीलता है। और जिसके जहर के दांते ही टूट गए, वो फुसकारता भी रहेगा, अभी तो क्या करेगा? उससे क्या डरना, वो क्या बिगाड़ लेगा? तो महादेव जो कालों के भी महाकाल हैं और फिर भी समाज में गालियां खा करके चले आवे, ये सहिष्णुता है, ये महानता है महादेव की। इसलिए सती जी से कहते हैं तब हमसे बर्दाश्त हुआ, पर हम जानते हैं कैसे सहन किया, तुमसे सहन नहीं होगा, इसलिए तुम मत जाओ। विविध भांत भोलेनाथ ने समझाया, और सती जी मानने को तैयार नहीं। सती जी का अपना पक्ष है, अपनी सोच है, उन्हें तो दोनों का समन्वय करना है। बोले भोलेनाथ आपकी बात अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, परंतु जरा ये भी तो सोचिए, आप भी नहीं जाओगे और मैं भी नहीं जाऊं, और यहां से कोई भी ना जाए, तो जो पूरा समाज विश्व समुदाय का वहां उपस्थित हो रहा है उस महायज्ञ में, क्या उन सब के बीच में यह चर्चा नहीं चलेगी कि वो देखो पुरानी लड़ाई ससुर दामाद की अभी तक नहीं मिटाई, इसलिए तो वहां से कोई नहीं आया। यदि एकमात्र मैं चली जाऊं तो बात को संभाल लूंगी कि महादेव इस समय ध्यान मग्न है, समाधि में है, कोई भी बात बना करके मैं तो आ गई, हम दोनों अलग थोड़ी हैं। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो दोनों एक हैं भाई। भोलेनाथ ने कहा मुझे बिल्कुल उचित नहीं लग रहा, बाकी फिर आप समझो। भोलेनाथ ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी बात बनते नहीं देखी तो आदेश भी नहीं दिया कि नहीं जाने दूंगा। दोनों ही बातें देखिए। सदगृहस्थी जीवन में ये समन्वय समझना चाहिए इन चरित्रों से, क्योंकि यदि दुराग्रह या आवेश में यदि भोलेनाथ देते, सती को बेबस होकर मानना भी पड़ता तो हो सकता है, और उसका क्या रूप बन जाता। क्योंकि मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी उस समय जब मना किया भोलेनाथ ने जाने को, तो सती जी को आवेश आ गया, उनके नेत्र लाल हो गए। भोलेनाथ ने कहा ठीक नहीं है मामला, ठीक है देवी, पत्न्यंग नासम हुवयत्र चिंतयन। मैत्रेय जी कहते हैं भोलेनाथ ने समझ लिया दोनों स्थिति में इनकी मृत्यु दिखाई पड़ रही है। पत्न्यंग नासम उभयत्र चिंतयन, मैं वहां भेजूंगा तो निश्चित रूप से वहां अपमान होगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और नहीं भेजूंगा तो उन बातों को याद करके हो सकता है ये यहीं अपना शरीर त्याग दे। तो दोनों परिस्थितियों को भांप करके भोलेनाथ ने कहा चलो यहां रोकने में तो लगता है ठीक नहीं है, शायद पिता का वात्सल्य उनको देख के उमड़ पड़े, वहां जाके बात बन जाए। तो महादेव ने कहा ठीक है, मन में सोच लिया हो ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। राम जी की जैसी इच्छा, भेज दिया, कुछ गणों को भी साथ में भेज दिया। जब जा ही नहीं है तो अकेली थोड़ी जाए, आप भी इनके साथ जाओ। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते रुद्रगण मां को लेके चल दिए। पर जैसे यज्ञशाला में पहुंचे तो जितनी बहनें आई हुई थी, सती जी को देखकर सब आपस में हंसने लगी, इशारा करने लगी, देख वो आ गई। गजब हो गया भाई, पिताजी ने नहीं बुलाया फिर भी चली आई, मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाली, पिताजी जब बुलाते हैं तभी आती हूं। और जब एकदम सामने सती आ गई तो
तुरंत हंस के कहती हैं, आओ आओ बहन, तू खूब आई। हम तो जब से आई हैं तब से तेरे बिना मन ही नहीं लग रहा घर में। और जब हमें यहाँ आके पता चला कि पिताजी ने तुम्हें चिट्ठी भी नहीं भेजी, तो हमको फिर लगा न जाने अब तुम आओगी कि नहीं आओगी। पर बहन तूने आके बहुत अच्छा किया, अब आनंद आएगा यज्ञ में। सती जी सब समझ रही हैं, बहनें भी आनंद ले रही हैं। ये भी एक तरीका होता है दूसरे को परेशान करने का। भाई आई हैं तो तुम आपस में मिलो जुलो, ये सब बातें करने की क्या जरूरत है कि पिताजी ने चिट्ठी नहीं भेजी। सती जी को लगा चलो कोई बात नहीं, अवसर का आनंद सब लेते हैं। किंतु मायके में सर्वाधिक महत्व माता जी का होता है। बहनों की तो बात, ये भी पराए घर से आई, हम भी आई। मां के मन में हमारे प्रति कैसी धारणा है ये देखना चाहिए। और सती के न आने से यदि हार्दिक कष्ट किसी को था तो केवल मां प्रसूति के मन में। इतना बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, पर हमारी बेटी और दामाद नहीं आए हैं, सती नहीं आई। अरे कब कब आना होता है? जब घर में कोई उत्सव होता है तभी मां अपनी बेटियों से ठीक से मिल पाती है। और ऐसे बड़े विशाल अवसर पर जब बेटी नहीं आएगी तो कब आएगी? बहुत दुखी हो रही थी, पर पति के स्वभाव से भी परिचित थी। आजकल की तो तरह है नहीं कि वो नहीं मानते तो मैं बुलाऊंगी। सती साध्वी हैं, पति के विमुख विरुद्ध कोई कुछ कार्य कर नहीं सकती। तो मन में ही तो कष्ट है, परंतु कुछ कह नहीं पा रही थी। पर जहां अपनी पुत्री को आते देखा, प्रसन्नता में भर गई। सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल